हेलो फ्रेंड्स, स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं सीडीपी का एक टॉपिक, विकास की अवधारणा। बहुत ही इजी वे में करेंगे दोस्तों। अगर आपका प्यार और साथ ऐसे ही बना रहा तो हम करेंगे सीडीपी को कंटिन्यू। पहले करेंगे सीडीपी की थ्योरी और फिर उसी थ्योरी के से रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन आंसर। आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? विकास की अवधारणा, इसका अधिगम से संबंध। विकास गर्भधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि जो विकास की प्रक्रिया है, बच्चे का जो विकास होता है वो माँ के गर्भधान यानी कि माँ के पेट के अंदर से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जब तक हमारा जीवन रहता है, जब तक हमारी सांसें चलती है, विकास की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है। सेकंड है, विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। जी हाँ, डेवलपमेंट जब होता है किसी भी बच्चे का, किसी भी इंसान का, धीरे धीरे होता है। और वो जो डेवलपमेंट होता है वो शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और इमोशनली हर एंगल से विकास होता है। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। जी हाँ, जो डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे होता है, स्टेज टू स्टेज होता है और वो बढ़ता चला जाता है, इसलिए विकास में होने वाले परिवर्तन को गुणात्मक माना गया है। विकास क्रम प्राणी को परिपक्व अवस्था प्रदान करता है। जी हाँ, विकास जैसे जैसे मनुष्य का विकास धीरे धीरे होता है वैसे ही मनुष्य में परिपक्वता आती है, यानी कि मैच्योरिटी आती चली जाती है। विकास को कर्मिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। जी हाँ, आज कोई परिवर्तन हो रहा है, कल कोई परिवर्तन हो रहा है, परसों कोई परिवर्तन होता है, तो कर्मिक परिवर्तन मतलब विकास क्या होता है, चलता जाता है और उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। इसके फलस्वरूप विकास में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति होती है। जी हाँ, जैसे आज थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, कल थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, मतलब आज का जो डेवलपमेंट है वो कल वाले डेवलपमेंट में ऐड हो जाएगा, परसों से ज़्यादा होगा, उससे अगले दिन उससे ज़्यादा होगा। तो इसको क्या माना गया है कि नई नई विशेषताओं का उदय और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति, यानी कि मनुष्य हर रोज़ कुछ ना कुछ इसमें सीखता रहेगा। मानव का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। जी हाँ, इसमें क्या बताया गया है कि जो मनुष्य का शारीरिक विकास है वो दो दिशाओं में होता है। पहली दिशा है मस्तिष्कोन्मुखी विकास और दूसरी है निकट दूर विकास क्रम। जो मस्तिष्कोन्मुखी विकास है वो सर से पैर की तरफ होता है, यानी कि इसमें पहले मनुष्य के सिर का विकास होता है और धीरे धीरे सिर से नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है, यानी कि लास्ट तक पैर की ओर बढ़ता चला जाता है। पहले सिर का विकास और फिर धीरे 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 पैर तक। भ्रूण अवस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है, यानी कि जो निकट दूर विकास क्रम है इसमें क्या होता है, पहले भ्रूण अवस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। जी हाँ, जब हमारा भ्रूण होता है यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब बच्चा कुछ ही दिनों का होता है तो सबसे पहले उसका सिर का विकास होता है, बाद में उसकी धड़ और बाद में उसके निचले भागों का विकास होता है। तो ये किस विकास के क्रम का उदाहरण है? ये है मस्तिष्कोन्मुखी विकास, क्योंकि शरीर से पैर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा निकट दूर विकास क्रम। फ्रेंड्स, निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में जाता है। अगर इसी भ्रूण के विकास को हम देखें निकट दूर विकास क्रम के हिसाब से, तो पहले शरीर का विकास होगा, फिर चारों ओर दिशाओं में जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भ्रूणावस्था है उसका विकास किस लिए क्या होता है? मस्तिष्कोन्मुखी विकास क्रम के अनुसार होता है। हमारा अगला पॉइंट है, विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है। जी हाँ, विकास धीरे धीरे होता है, कंटिन्यू होता है, गुणात्मक तरीके से होता है। तो इसमें क्या करता है, हम पहले एक सामान्य कार्य करते हैं और उसके बाद कोई विशेष कार्य की तरफ बढ़ते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती है। जी हाँ, कहीं पर विकास ज़्यादा तो कहीं पर विकास कम होता है। किसी शरीर के अंग का विकास कम हो रहा है तो किसी का ज़्यादा हो रहा है। बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, बालक का पोषण यानी कि उसका खान पान, उसका आस पड़ोस, ये सब चीज़ें बालक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन शारीरिक व मानसिक विकास में बहुत ही सहायक होते हैं।
जो शैशवावस्था है शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है। जी हाँ, जो शैशवावस्था है यानी कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, वो उसकी समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। जी हाँ, देखिए माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो उसके लिए वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग होता है, और जब वो माँ के पेट से बाहर निकलता है यानी कि जब वो जन्म लेता है तो हमारे आसपास का जो वातावरण है या उसके आसपास का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो अंदर का जो इन्वायरमेंट है और जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें जो समायोजन है इसका प्रयास करता है बच्चा, इसलिए जो शैशवावस्था है शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है। विकास के क्रम में शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं देखिए। शैशवावस्था की उन्होंने विशेषता बताई है, यानी कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है, माँ के पेट से बाहर निकलता है, जो पहली स्टेज होती है उसको शैशवावस्था की स्टेज कहा जाता है। उसकी मुख्य विशेषता क्या है? अपरिपक्वता, यानी कि वो अपरिपक्वता का गुण उसमें पाया जाता है, उसमें मेच्योरिटी नहीं पाई जाती क्योंकि बिल्कुल छोटा सा होता है। प्राश्रितता मतलब वो दूसरों पर निर्भर करता है, जब दूसरे ही मतलब उसको दूध देते हैं, पानी देते हैं, या दूसरे ही मतलब उसकी केयर करते हैं, तो वो पूरे का पूरा दूसरे पर ही आश्रित होता है। स्वयंशीलता होता है, यानी कि इमोशनल उसमें होते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस के बेस पर ही कार्य करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता इत्यादि, और देखो व्यक्तिगत विभिन्नता तो पाई ही जाती है, हर बच्चे की अपनी व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। हाँ जी, बालक के विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं वो देख लेते हैं। पोषण, जी हाँ, पोषण बिल्कुल, उसका खान पान। बुद्धि, बिल्कुल, बुद्धि जो होती है बालक की, हर बच्चे की अलग अलग होती है और वो उसके विकास को प्रभावित करती है। यौन, यानी कि उसका जेंडर। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी कि उसकी ग्रंथियाँ। प्रजाति, रोग एवं चोट, अगर किसी भी बालक को बचपन में अगर रोग या चोट लग जाती है या कुछ भी बीमारी आ जाती है तो वो उसके विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। घर का वातावरण, जी हाँ, जो इन्वायरमेंट है, माहौल जो है घर का या पास पड़ोस का जो वातावरण है, वो एक बालक के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। विद्यालय का वातावरण, संस्कृति वातावरण तथा शुद्ध वायु एवं प्रकाश, जी हाँ, इन चीज़ों की अहम भूमिका है एक बालक के विकास के अंदर। बचपन अवस्था की विशेषता क्या होती है? पहले हमने पढ़ी है शिशुअवस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था मतलब उस टाइम पे बच्चे की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हम पढ़ेंगे बचपन अवस्था की विशेषताएं। खतरनाक अवस्था इसको माना गया है। अजीबोगरीब अवस्था इसको बताया गया है। आत्मनिर्भरता की अवस्था, यानी कि बच्चा थोड़ा थोड़ा अपने आप पे, शैशवावस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर था और बचपन अवस्था में बच्चा क्या करता है? आत्मनिर्भरता की अवस्था में आ जाता है। उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास की अवस्था आ जाती है, थोड़ी थोड़ी बच्चा वृद्धि करने लग जाता है। पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, यानी कि वो चीज़ों की पुनरावृत्ति करता है। आत्म केंद्रित और स्वप्रेमी, वो अब बच्चा आत्म केंद्रित हो जाता है और खुद से प्यार करने लगता है। नैतिकता का अभाव, नैतिकता का थोड़ा अभाव तो होता है क्योंकि वो बचपन की अवस्था होती है, उसमें सारी चीज़ों का उसको ज्ञान नहीं होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है। मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता, जी हाँ, उसके दिमाग में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो मतलब उनके विचारों में तीव्रता आती है। सामाजिक भावना का भी उदय होता है, जैसे वो यार दोस्तों के साथ खेलने लग जाता है, उसे आस पड़ोस का जो इन्वायरमेंट है उसमें वो ढल जाता है, तो सामाजिक जो भावना है उसका भी उदय यहाँ पर होता है। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था, जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था माना जाता है। जी हाँ, हमने शैशवावस्था किया था, उसके बाद बाल्यावस्था किया था, अब करेंगे हम पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे का विकास तीव्र होने लग जाता है। स्कूल से पहले की ये अवस्था है। समूह पूर्व की अवस्था इसको कहा जाता है क्योंकि जो बच्चा है वो यार दोस्तों में खेलने लगा। जिज्ञासु प्रवृत्ति, यानी कि बच्चे में जानने की इच्छा यहाँ पर जागृत होती है। पूर्व बाल्यावस्था में अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है। बच्चा क्या करता है? वो स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। यहाँ पर विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, यानी कि बाल्यावस्था की पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, 3 टाइप यहाँ बताए गए हैं। जो उत्तर बाल्यावस्था है उसको प्रारंभिक स्कूल की आयु माना गया है, चुस्ती की आयु माना गया है, समूह आयु माना गया है, यानी कि बच्चा ग्रुप में रहना यहाँ पसंद करता है। सारा अवस्था और नैतिक विकास की आयु माना गया है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो कुछ ना कुछ वहाँ से सीखता है, तो इसलिए इसको नैतिक विकास की आयु भी कहा गया है। विकास के क्रम में जो किशोरावस्था है उसको सुनहरी अवस्था कहा गया है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं यहाँ देख लेते हैं।
यह परिवर्तन की अवस्था है। जी हाँ, बच्चों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में विषम लिंगी की भावना विकसित होती है, यानी कि अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण इसमें बढ़ता है। इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता भी बढ़ती रहती है, मतलब डे ड्रीम्स बच्चा करता रहता है कि किशोरावस्था में ये गुण भी पाया जाता है। ये तनाव और परेशानी की अवस्था है, तनाव और परेशानी की अवस्था भी इसमें पाई जाती है। यह पूर्ण बुद्धि की अवस्था है, मतलब बच्चा मैच्योर तो हो जाता है, पूर्ण बुद्धि विकसित तो हो जाती है, लेकिन बच्चा सामंजस्य में रहता है इसमें। यह आत्मनिर्भर व्यवसाय चुनने की आवश्यकता है। जी हाँ, बच्चा इसमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है और किशोरावस्था में बच्चा व्यवसाय चुनने की अवस्था में आ जाता है। वृद्धि गर्भावस्था में प्रौढ़ावस्था तक चलती है। अब हमने डेवलपमेंट किया था फ्रेंड्स कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे कैसे वो प्रभावित करता है। अब वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि भी क्या होती है, गर्भावस्था से लेकर जब तक हम बूढ़े होते हैं तब तक चलती रहती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। जी हाँ, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, जो वो ऑल ओवर होता है हमारा, और जो वृद्धि में होने वाले परिवर्तन वो सिर्फ शारीरिक होते हैं। वृद्धि हमारी सिर्फ शारीरिक होती है। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक व रचनात्मक होते हैं। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, या मात्रात्मक होते हैं या फिर रचनात्मक होते हैं। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। और जो डेवलपमेंट है वो तो कभी नहीं समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, और जो किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, निरंतरता के सिद्धांत पर कार्य करती है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होता है। जी हाँ, छोटी जब कक्षाएं होती हैं तो वो किस बेस पर कार्य करती है, शिक्षण खेल विधि पर, मतलब खेल खेल में शिक्षा कराई जाती है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है बालकों में सीखने, संस्मरण करने तथा तर्क करने की क्षमता में वृद्धि होना। जी हाँ, विकास में वृद्धि का तात्पर्य यही है कि बालक जो सीख रहा है, बालक जो याद कर रहा है, बालक जो उनकी तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है उसमें लगातार वृद्धि होना। आगे फ्रेंड्स बताया गया है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, 280 दिन लगते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट है नवजात शिशु का जो भार है वो कितना होता है, 7 पाउंड का होता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।